बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं बात यूनिट 11 की अल्कोहल फिनोल ईथर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कास्ट स्प्रीट किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, कास्ट स्प्रीट कहते हैं मैथिल अल्कोहल को या मैथेनॉल को। तो मैथिल अल्कोहल को हम कास्ट स्प्रीट कहते हैं। मैथिल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रीट कहते हैं, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजन आसमान से बनाया जाता है और ये विषैला होता है। मैंने आपको बातें बता दी हैं इसमें कि मैथिल अल्कोहल को कास्ट स्प्रीट कहते हैं, इसे लकड़ी के भंजन आसमान से बनाया जाता है और यह विषैला होता है, इसे मैथेनॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ अल्कोहल का विकृतीकरण क्या है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अल्कोहल, उद्योगों में जो अल्कोहल प्रयुक्त होता है वो हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। इसको रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं। तो उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अल्कोहल का दुरुपयोग पीने में होता था। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल का दुरुपयोग पीने में होता था। तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें विषैला पदार्थ जैसे कि मैथिल अल्कोहल या प्रीडीन को मिलाने लग गए। क्या मिलाने लग गया, मिथिल अल्कोहल या प्रीडीन को मिला दिया जाता है, जिससे यह अल्कोहल पीने के काम का नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, इसका उपयोग हम उद्योगों में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम उद्योगों में तो कर सकते हैं, लेकिन पीने में नहीं हो पाता। तो याद रखना, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल का दुरुपयोग पीने में होता था। इसे रोकने के लिए इसमें विषैले पदार्थ जैसे मेथिल अल्कोहल या प्रीडीन को मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य नहीं रहता किंतु उद्योगों के उपयुक्त रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग जहाँ इसका होता है वो होता है इसका वार्निश में। वार्निश में विकृतीकृत अल्कोहल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसे हम मैथिलित स्प्रीट भी कहते हैं या डिनेचर्ड स्प्रीट भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए। तो मैं आपको बता दूं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, ये क्या हो गया हमारा जटिल कार्बनिक यौगिक, ये अल्कोहल बना, ये हमारा हो गया सरल कार्बनिक यौगिक। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना किण्वन कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का किण्वन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करने पर अल्कोहल प्राप्त हमें होता है। ये होगा बच्चों हमारा किण्वनीकरण या किण्वन। अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं, क्यों। अल्कोहल के जो क्वथनांक है वो संगत ईथरों से उच्च होते हैं, क्यों। इसका एक ही कारण है, सिर्फ हाइड्रोजन बंध। अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण अल्कोहल के क्वथनांक ईथरों से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अल्कोहल के अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, ये देखो आप, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इनके अणु क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। संगुणित मतलब पास पास आ जाते हैं, और जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इनके बॉन्ड टूटने में क्या लगता है, टाइम लगता है, इसलिए इनके क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जबकि ईथर की बात करें तो ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, और अल्कोहल का क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों। तो हमें बताना है कि अल्कोहल की अपेक्षा जो फिनोल है वो अधिक अम्लीय क्यों है। तो कारण देखना बच्चों इनका क्या होता है। कारण ये होता है कि जब फिनोल एच आयन को मुक्त करके फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोल देखो, एच आयन को जो मुक्त करते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, भले वो कुछ भी हो। तो फिनोल एच आयन को मुक्त करके फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। अनुनाद के कारण ये फिनोक्साइड आयन जो होता है वो स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। जबकि एथिल अल्कोहल प्रोटॉन को यानी कि एच आयन को त्याग कर इथोक्साइड आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इथोक्साइड आयन बनाते हैं, लेकिन ये इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है एथिल अल्कोहल में या अल्कोहल में, इसीलिए ये क्या होता है, अस्थायी होता है, और इसीलिए ये फिनोल से कम अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो निम्न अभिक्रियाओं को समझाओ। कोल्वे सिमिट अभिक्रिया और युग्मन अभिक्रिया और रायमाटिमेन अभिक्रिया। तो हम इन अभिक्रियाओं को देख लेते हैं जरा, इन अभिक्रियाओं में क्या दे रखा है। तो पहली जो हम तो कोल्वे सिमिट अभिक्रिया की बात करें तो इसमें फिनोल की क्रिया, पहले फिनोल NaOH के साथ अभिकृत करते हैं, जिससे हमारा सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिर इसको CO2 के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करते हैं, जिससे सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट को प्रोटोनीकृत करते हैं, जिससे हमारा सैलिसिलिक अम्ल बनता है। युग्मन अभिक्रिया में हमें क्या करना पड़ता है, BDC की क्रिया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनोल से करते हैं, जिससे H के साथ Cl चला जाता है, और क्षारीय माध्यम में करते हैं। तो फिनोल का जो होता है वो माध्यम कैसा होना चाहिए, क्षारीय माध्यम। तो हम याद रखना क्षारीय माध्यम में इस क्रिया को करेंगे तो HCl बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, पेरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन। रायमाटिमेन की बात करें तो फिनोल लेंगे, फिनोल को क्षारीय फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करेंगे,
जिससे आर्थो और पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डाई एथिल ईथर के उपयोग। तो सबसे पहले बता दूं, आप अगर किसी भी कंपाउंड का आपसे उपयोग का पूछा जाए केमिस्ट्री में, तो पहला ले सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये कॉमन पॉइंट है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है हमारा रेजिन, वसा, तेल, गोंद आदि के विलायक के रूप में ईथर का उपयोग होता है, डाई एथिल ईथर का। क्लोरोफॉर्म एल्कोहल के साथ इसको मिलाकर हम निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। निश्चेतक का मतलब होता है एनेस्थीसिया दिया जाता है, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिनोल तथा एल्कोहल में अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर क्या हो जाएगा, फिनोल पहला तो यही होगा, फिनोल क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एल्कोहल जो होते हैं वो पतले द्रव होते हैं। इनमें विशिष्ट फिनोलिक गंध होती है, इनमें एल्कोहलिक गंध होती है। फिनोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि अल्कोहल लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। एक और बात, फिनोल फेरिक क्लोराइड के साथ बैंगनी रंग का संकुल बनाता है, जबकि अल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता। ये NaOH से क्रिया करके फिनोक्साइड आयन बनाता है, जबकि NaOH से ये क्रिया नहीं करता। एक और बात, फिनोल जो होता है वो युग्मन अभिक्रिया देता है, अल्कोहल युग्मन अभिक्रिया नहीं देता। आपने देखा होगा अभी कि फिनोल युग्मन अभिक्रिया दे रहा था, तो अल्कोहल युग्मन अभिक्रिया नहीं देता। एक बार और देख लें, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये पतले द्रव होते हैं, इनमें विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है, इनमें एल्कोहलिक गंध आती है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ बैंगनी रंग का संकुल बनाते हैं, कोई क्रिया नहीं करते। NaOH से क्रिया करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, ये NaOH से क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियमसन अवतरित ईथरीकरण क्या है समझाइए। मतलब आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। विलियम सतत ईथरीकरण क्या है, इसे समझाइए। तो इसे हम निम्न समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। हमने इसमें देखा है एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया करता है 110 डिग्री पर और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। क्या बनाया है यहाँ पर इसने, एथिल और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ने फिर से अल्कोहल से क्रिया करी और क्या बन गया हमारा, डाई एथिल ईथर और H2SO4 निकल गया। आपने देखा होगा H2SO4 ने यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करा, सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्रिया करी और बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल निकल गया। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है और पुनः उत्पन्न हो जाता है, मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो काई का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल बना है या आगे वापस किससे क्रिया करेगा, एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा और फिर से क्या बना लेगा, ईथर। ये H2SO4 का बार बार उपयोग होता है और ये बार बार H2SO4 बार बार एथिल अल्कोहल से क्रिया करके उसको किस में बदलता रहता है, डाई एथिल ईथर में बदलता रहता है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इसीलिए इस विधि को विलियमसन अवतरित या सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। यह बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट दे रखा है इसमें, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो प्रोपेनॉल का क्षारीय माध्यम में विलयन द्वारा ऑक्सीकरण करने पर हमारा बनता है प्रोपियोनिक एसिड। क्या बन जाता है, प्रोपियोनिक एसिड। अगर हम प्रोपेनॉल का क्षारीय माध्यम में KMnO4 की विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोपेनोइक एसिड। फिनोल के साथ कार्बन डाइसल्फाइड एवं ब्रोमीन की उपस्थिति में करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या बन जाता है हमारा, ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करते हैं तो ये रिएक्शन तो मैंने आपको पहले बताई है, आर्थो और पेरा ब्रोमो फिनोल का मिक्सचर बनता है। फिनोल की अगर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो आर्थो एवं पेरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर बनता है। इन रिएक्शनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस करवा दिए हैं क्लियर। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करना। थैंक यू।